स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने का फॉर्मूला अक्सर बहुत सारे इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं कि अपने स्टॉक्स हाई प्राइस पे ले लेते हैं और जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वो स्टॉप लॉस करने की कोशिश में अपने स्टॉक्स लॉस में बेच देते हैं और हर बार वो टिप्स के बेस पे फंडामेंटल ना जान के पेनी स्टॉक्स के पीछे और उल्टे सुल्टे स्टॉक के पीछे भागते रहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको कोई स्टॉक 20, 30, 40% करेक्शन पे मिलता है, अगर कोई बड़ा क्रैश हो जाता है तो 52 लो के आसपास आपको कोई स्टॉक मिलता है, तो वहाँ से आपको स्टॉक बाई करने की एडवाइस रहती है। अगर आपने ऐसे काम कर लिया किसी अच्छे स्टॉक्स में लोअर लेवल पे बाई कर दिया तो आप हमेशा प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अक्सर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर वैसे होते हैं इनका पोर्टफोलियो हमेशा रेट में ही रहता है। वो हमेशा उनका कंप्लेन रहता है कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करके फंस गए, हमारे पैसा फंस गया। तो वो लोग गलती कहाँ करते हैं? तो आइए हम आपको बता दें कि उन लोगों की जो बड़ी जो गलतियाँ है, वो पहली गलती है कि उनको कौन से स्टॉक में एंट्री कहाँ पे करनी है और एग्ज़िट कहाँ पे करनी है। पहले तो उनको डिसाइड करना होता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक्स को, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे कम कम प्राइस पे, डिस्काउंट प्राइस पे आपने बाई किया है, तो आगे जाके लंबे समय में आपको उस स्टॉक में प्रॉफिट मिलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अक्सर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि मार्केट जब तेज़ी में होता है तब उनको लगता है कि आगे मार्केट और भी आगे बढ़ेगा और भी आगे बढ़ेगा, तो हायर प्राइस पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जब भी वो ऊपर के लेवल पे वो स्टॉक्स बाई करते हैं तब क्या होता है कि ऑपरेटर्स और बड़े फंड हाउस वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लान कर रहे होते हैं। तो जिस लेवल पे आपने बाई किया है वहाँ से बड़े बड़े फंड हाउस, एफआईआईस और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वहाँ से अपने स्टॉक सेल करने की और प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लान कर रहे होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, जहाँ पे आपने बाई किया वहाँ पे बड़े फंड हाउस ने सेल किया, तो सेल करने के बाद क्या होगा कि स्टॉक प्राइस गिरेगी तो आपको क्या होगा, या तो आपको लॉस होगा। अगर वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, आप वहाँ से नहीं निकले तो आपको ज़्यादा लॉस होगा। इस चक्कर में क्या होगा कि आप प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। तो हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर को हमारी यही एडवाइस रहती है कि सबसे पहले आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको ब्लू चिप स्टॉक है वैसे स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट कीजिए। हम आपको बारी बारी हर वीडियो में हर अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उसका जो एंट्री लेवल है और एग्जिट लेवल है उसको आपको पता होना चाहिए। और हमेशा आपको बता दें कि जब जब मार्केट क्रैश होता है और आपको 10%, 20%, 30% या कोई स्टॉक आपको 52 वीक लो के आसपास मिलता है, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही आपको पैनिक नहीं करना है। इस लेवल पे अगर आप बाई करते हो तो यहाँ से आपको आगे जाने वाले समय में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रखने के लिए और हमेशा प्रॉफिट में रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे आपको बेनिफिट मिलता है आपके और लोगों को बेनिफिट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय। नमस्ते।